हेलो। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के में क्या संभल के रहना है हमें। तो सेकंड पार्ट ये है, अभी जो सरकार अभी नए नियम बनाने वाली है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो यूज़ हो रहा है तो लोग घरों में चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज कर रहे हैं, पेट्रोल पंप से तो खरीद नहीं रहे पेट्रोल डीजल। तो पेट्रोल डीजल खरीदने से सरकार जीएसटी और टैक्स वगैरह कलेक्ट करती है। लेकिन बिजली में क्या होता है, सरकार बिजली में सब्सिडी देती है। जैसे छोटे घरों के लिए कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी मिलती है। जो बिजली प्रति यूनिट 15-16 रुपये में मिलती है कारखानों को, वो आम जनता को 5 रुपये से 6 रुपये में मिलती है। तो 3 गुना सस्ता इसलिए देते हैं ताकि सरकार का मुख्य उद्देश्य है हर घर में एक लाइट लाने की क्षमता आ जाए, पंखा गर्मियों में चला सकें। ताकि जो लाइट और पंखा ये है ज़रूरी, जो हर किसी को की ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए ज़रूरत है। देख अंधेरे में कोई मुश्किल नहीं हो और गर्मियों में पंखा एक जला सके, इतनी बिजली हर कोई इस्तेमाल कर सके। बाकी लोग हीटर चलाते हैं ठंड में, या फिर एसी लगाते हैं, या बड़ी बड़ी टीवी कंप्यूटर गेम खेलते हैं, वो तो एक लग्जरी है। तो इसलिए उसके लिए ज़्यादा बिजली अगर कोई इस्तेमाल करता है या फिर कोई कॉमर्शियल यूज़ में लेता है तो उसके लिए आपको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। तो ताकि गरीब लोग जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कमाई कम है, वो कम से कम लाइट पंखा के लायक तो उन बिल भर सकें, तो उनको सब्सिडी दी जाती है। 1/3 या 1/4 रेट मिलता है उनको। और जो कॉमर्शियल यूज करते हैं, जैसे कोई ऑटो चलाने वाले हैं, बस चलाने वाले हैं, ट्रक चलाने वाले हैं, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे तो उनको कॉमर्शियल रेट देना होगा बिजली का। ये नहीं कि अपने जो सरकार ने किसानों को फ्री बिजली दी वहाँ से वो कर लें अपनी बैटरी चार्ज, या फिर जो घरों में लगी है उनसे कर लें। तो सब्सिडी का गलत उपयोग नहीं हो, क्योंकि वो तो पैसा कमाने के लिए बस चला रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, या फिर तो आप वैसे भी पेट्रोल की बिक्री कम होगी तो सरकार को टैक्स कम मिलेगा। तो सब्सिडी के पैसे कहाँ से आएंगे? तो जो गरीब लोगों को कम पैसे में बिजली मिल रही है वो उन्हें मिले। और जो लोग रईस लोग हैं, जो गाड़ियों में घूमते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में, या फिर जो कॉमर्शियल यूज़ करते हैं, जो पैसे कमाने के लिए जो गाड़ियाँ ज़्यादा चलाते हैं, वो सब्सिडी इस्तेमाल नहीं करें। और वो क्योंकि वो तो कमाने के लिए कर रहे हैं, तो वो पैसे सही रेट दे सकते हैं। तो इसके लिए सरकार नियम बना रही है कि अब अगर जो बर्डन नहीं पड़े इलेक्ट्रिक पोल्स पे, नहीं तो क्या होगा कि लोगों को घर में ही बिजली नहीं मिलेगी, क्योंकि सब कॉमर्शियल यूज़ में जो चीज़ 15 रुपये में मिलनी चाहिए वो 5 रुपये में मिल रही है। तो सब फैक्ट्री वाले और ऑटो इंडस्ट्री वाले घरों में ही चार्ज करने लग जाएंगे। तो सरकार ये अभी नियम बनाने वाली है। पहला नियम ये बनाएगी कि आप घर में चार्ज नहीं कर सकते, आपको पेट्रोल पंप पे या फिर जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं वहीं से चार्ज करना होगा। और अगर घर में करना है तो उसका अलग मीटर लगाना होगा, ताकि आप जो सब्सिडी वाला जो आपका घर में कनेक्शन है उससे आप अपनी गाड़ियाँ चार्ज नहीं करें। उस आपको जो कॉमर्शियल रेट है 15-16 रुपये का, या अलग अलग स्टेट में जो रेट है उसी रेट में आप अपनी गाड़ियाँ चार्ज करें। क्योंकि गाड़ियाँ चार्ज करने में सब्सिडी नहीं देना चाहती सरकार, नहीं तो उसका मिसयूज़ हो सकता है। ऐसे ही आपको अगर कहीं पे अपनी गाड़ी चार्ज करनी है तो कमर्शियल सरकार को रेट मिलना चाहिए, टैक्स मिलना चाहिए कि हाँ बिजली, ताकि बिजली की कमी नहीं हो जाए। दूसरा, अगर ज़्यादा आप बिजली से चलाएंगे, आप सोचेंगे अरे पेट्रोल डीजल नहीं चला रहे तो पर्यावरण को फ़ायदा है, लेकिन ये बिजली जो उत्पादन होती है अधिकतर कोयले से होती है, वो भी धुआं काफ़ी देती है और पर्यावरण को नुकसान करती है। तो थोड़ी बहुत बिजली तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक और सोलर और दूसरी चीज़ों से लेते हैं, लेकिन बहुत सी बिजली कोयले से भी लेते हैं। तो इसको नियंत्रण करने के लिए सरकार अब नियम बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स, कि आपको अगर अपनी गाड़ियाँ चार्ज करनी है तो आपको जो सरकारी रेट पे आपको बिजली लेनी होगी, या तो घर में नया मीटर लगा के घर पे चार्ज कर लीजिए। तो जो घरों में जो कम रेट की बिजली मिल रही है उस पर आप चार्ज ना करें। और कहीं पे कुछ लोग खंभे में तार डाल के रिमोट एरियाज़ में बिजली चोरी करते हैं। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े गए तो आपकी गाड़ी जब्त कर लेंगे और आपको फ़ाइन भी बहुत लंबा चौड़ा होगा, और काफ़ी ये काफ़ी बड़ा जुर्म माना जाएगा। क्योंकि इससे सर बिजली की कमी हो जाएगी देश में, अगर लोग
या तो सब्सिडी में अपनी गाड़ियाँ चार्ज करें या फिर बिजली चोरी करके गाड़ियाँ चार्ज करेंगे, तो जो बिजली आम लोगों के लिए बनी है उसका मिसयूज़ होगा। और जो कमर्शियल यूज़ में के लिए ले रहे हैं गाड़ियाँ, उनको बिजली का सही रेट देना चाहिए। और गरीब लोग जो हैं उनको सबसे में सब्सिडी 5 रुपये प्रति यूनिट या 4 रुपये प्रति यूनिट या फिर फ्री में जो मिल रही है, उसको खाली जिस पर्पज़ के लिए दिया है। ये किसानों को केवल पंप चलाने के लिए बिजली दी है, ये नहीं कि उससे वो बैटरी चार्ज करके मुनाफा कमाए। इसी तरह आपको घरों में सस्ते में बिजली मिल रही है, उसको आप अपनी गाड़ियाँ चार्ज कर कर घूमने फिरने जाएं, इसलिए नहीं दे रही। वो केवल आपको बिजली, पंखा, जो ज़रूरी चीज़ें हैं आपके सभी के लिए, और इससे देश में बिजली की संकट कम पैदा होगा और देश में बिजली कम खपत होगी, तो देश को फ़ायदा होगा। तो आशा है ये जो नया अभी नियम है, इस पर अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, इसको डिसाइड कर रहे हैं, तो ये भी कुछ महीनों में या साल के अंदर आ जाएगा, ताकि लोगों को ये जानकारी हो कि गाड़ियों को आप लेने के बाद अगर घर में चार्ज करें तो आपको कॉमर्शियल मीटर लेना होगा, जिसमें या तो पेट्रोल पंप पे चार्ज कराएं या ऐसी जगह कराएं जहाँ पे आप सही रेट दें बिजली का, ये नहीं कि सब्सिडी में आप अपनी गाड़ियाँ चार्ज करें। थैंक यू वेरी मच। हो सकता है आपको इससे कुछ जानकारी से कुछ फ़ायदा हो, तो मेरा पहला भाग ज़रूर देखिएगा कि अभी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आई हैं उसमें अभी काफ़ी आग लग रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। और दूसरा, अभी जो नई नई तकनीकें आ रही है उससे फ़ायदे तो होते हैं, लेकिन उसका नुकसान नहीं हो और सभी को फ़ायदा हो उस नई चीज़ों से, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो मेरे पुराने वीडियोस भी देखिएगा, ताकि आपको नई जानकारी मिले, आपके सेहत और विज्ञान के बारे में नई नई चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि भविष्य में भी मेरे अच्छे वीडियोस आपको दिखा सकूं। अब मैं कोशिश करूंगा कि, क्योंकि अब कोरोना चला गया है, कि आप लोगों को थोड़े अच्छे वीडियो बना के दे पाऊँ, क्योंकि बीच में तो ऐसी हालत थी कि आदमी कुछ कर ही नहीं पाता था पिछले 2 साल। अभी पूरी दुनिया में मुसीबत चल रही थी, तो अब लेकिन हो सकता है दुनिया की हालत सुधरे और लोग आगे फिर से पुरानी परिस्थिति में आ पाएंगे और दुनिया में खुशहाली वापस आएगी। थैंक यू वेरी मच।